जी, अभिमन्यु भाई की जो कार्यकाल है यहाँ पे, जो हमारी लड़ाई है सामाजिक न्याय की, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा की, वही अभिमन्यु भाई की है। और हम भाजपा के खिलाफ शुरू से ही लड़ते आ रहे हैं, तो भाजपा को तो समर्थन दे नहीं सकते हैं। दूसरी पार्टी आरजेडी है, उसके दरवाजे तक हम लोग गए थे महागठबंधन के, हमें जो सीटें देंगी निर्धारित सीटों पे हम लड़ जाएंगे, तो उन्होंने नहीं दिया, तो उनके साथ भी नहीं जा सकते हैं। तो बक्सर में जो जीतने वाला प्रत्याशी हो, जो लड़ाई लड़ रहा हो, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हमारे बड़े भाई अभिमन्यु कुशवाहा जी हैं, इन्होंने सामाजिक लड़ाई और शिक्षा, स्वास्थ्य, जो हमारी विचारधारा है उस विचारधारा से आते हैं, तो इस पर हम लोगों ने समर्थन किया है। और अपने कार्यकर्ताओं, अपने वोटरों से अपील करें कि अपना एक एक मत देकर भाई को यहाँ से विजयी बनाकर पटना भेजें। महागठबंधन के प्रत्याशी पिछले 10 सालों से यहाँ पे जीतते आ रहे हैं, तो उनका कार्यकाल कैसे देखते हैं आप? जिसने 10 साल गुजार दिया, अगर वो आपसे वक्त मांग रहा है तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है वोटरों के लिए। हमारी वोटर का समझ जाइए कि बिहार में अभी जो सिस्टम चल रहा है और जो सेकुलर पार्टियां हैं, मुसलमानों को सीधा डरा कर वोट मांग रही है कि आप भाजपा के खिलाफ वोट दीजिए। तो इसके डर से नहीं, हमारा एक वोट हमारा अधिकार, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिया है, एक वोट हमारी ताकत है और उस ताकत को हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इस बार एमवाई समीकरण नहीं चलेगा क्या बक्सर में? एमवाई समीकरण कभी रहा ही नहीं, मुस्लिम वोट फैक्टर ही नहीं रहा है। इन लोगों ने बाकायदा डर बना के पैदा किया है। और 10 साल से जो विधायक हैं, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि अब 5 साल मांगे। 5 साल देने के लिए कोई हमारे पास यही नहीं, तो हमारे पास विकल्प है। तीसरा विकल्प बेहतर विकल्प है। और हमारे बीच के भाई हैं जो बक्सर से के रहने वाले हैं, लोकल प्रत्याशी हैं, बक्सर के हर मुद्दे को समझते हैं, तो इसलिए हम लोग पूरा इनके साथ हैं और इस बार इनको जिताकर भेजा जाएगा। डर की राजनीति खत्म करने आए हैं आप? एकदम डर की राजनीति तो हम लोग करते नहीं, बक्सर के लोग डरते ही नहीं हैं। ये डर की राजनीति बनाई गई है सिर्फ भाजपा और एनडीए के खिलाफ, और बक्सर में मुसलमान वोट फैक्टर है ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि बक्सर में मुसलमान वोट फैक्टर नहीं है, लोग बना के रखे और मुसलमान वोट का अधिकार छीन रहे हैं लोग। तो उस वोट के अधिकार को बाबा साहब जी ने जो अधिकार दिया, उस अधिकार को जिंदा करने हम लोग आए हैं। पहले एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर ओवैसी साहब को मैं आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद मैं करता हूं हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष भाई अजहर खान जी हैं कि इन्होंने विचारधारा को देखते हुए हमारे पार्टी बहुजन समाज पार्टी और बक्सर विधानसभा में हमारे प्रत्याशी अभिमन्यु सिंह कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे हैं। इन लोगों ने समर्थन दिया, इसके लिए बहुजन समाज पार्टी आभार व्यक्त करती है, धन्यवाद व्यक्त करती है। और काफ़ी मजबूत हमको मजबूती मिली है और हम चुनाव जीतेंगे। इनके आ जाने से काफ़ी मजबूती मिली है और हम लोग चुनाव जीतेंगे। लगातार जनसंपर्क में आप लोग जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जनता क्या कह रही है, कितनी खुश है पिछले विधायक के कार्यकाल में? पिछले 10 साल से जो विधायक जी का कार्यकाल रहा है, जनता तो बिल्कुल उनको नकार चुकी है और पूरा जो समीकरण है अभिमन्यु कुशवाहा जी और बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में पूरा बक्सर विधानसभा के लोग एक लोग तैयार हैं, चाहे नौजवान हो, चाहे यहाँ की देवता रूपी जनता और माताएं बहनें हैं, सभी लोग के मुंह पे अभिमन्यु सिंह कुशवाहा, क्योंकि इनसे बेहतर अभी बक्सर में कोई बढ़िया कैंडिडेट ही नहीं। और ये पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और प्योर बाबा साहब के आइडियोलॉजी पे काम करते हैं और समाज के लिए 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। समर्थन न्याय के लिए है, यह समर्थन बक्सर के विकास के लिए है और मैं साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ अपने एआईएम के जिला अध्यक्ष बड़े भाई अजहर जी का, जिन्होंने एक कदम आगे बढ़ा करके हमारे साथ चलने का काम किया। और बक्सर में जिसको भी थोड़ा सा भी समाज की चिंता होगी, वो सारे लोग आपके साथ आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसी पार्टियां हैं, बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो सभी लोग अभिमन्यु सिंह कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी का दामन थामना चाह रहे हैं। अभी ये कर्मा और बढ़ता रहेगा, ये ऐसा नहीं कि रुकेगा। हम लोग से लगातार बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे सामाजिक जो चिंतक हैं वो लोग और जो बक्सर से थोड़ा सा भी लगाव रखते हैं, वो सारे लोग लगे हुए हैं। हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने बैरिस्टर ओवैसी साहब का,
जिन्होंने हमको उस योग्य समझा कि नहीं, बक्सर को संवारने में तुम मैंने आगे निकलोगे अपने पूरे टीम के साथ। मैं कहना चाहूंगा कि ये हमारी पूरी टीम है और इस पूरे टीम के साथ हम लोग बक्सर के जंग को जीतने के लिए, बक्सर को विकास के राह पर लाने के लिए, बक्सर जो करीब करीब 20 साल पीछे जो चला गया है उसको आगे लाने के लिए हम सबको और आप सबको मिल करके काम करना होगा। नहीं तो यहाँ पर वही चल रहा है व्यवस्था कि आप किसी मंच पे बैठे होते हैं और वहां की महिला नेत्री कहती है कि चप्पल से पिटेंगे। यहाँ पर व्यवस्था चल रही है कि मैं दबंग हूं और मैं नोटों से वोट ले लूंगा। अगर आप सही में अगर समाज की चिंता करते हैं तो मैं मानता हूं कि अब की बार बक्सर बदलाव करेगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा। अजहर भाई की बात से कितना सहमत है? जैसे उन्होंने कहा कि मुसलमानों को डराया जाता है। देखिए, ये तो वही नीति चलती आ रही ना, भाजपा आ जाएगा, ठीक है, इसके लिए आप हमको वोट दे दीजिए। लेकिन आप भाजपा से अलग कहाँ हुए? मैं तो ये पूछता हूं कि जो हमारी गलियां हैं, जहां नलियां नहीं है, रोड है, वहां पर रोड भी मैंने गड्ढा बना हुआ है और उस रास्ते पे